ऐसा नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी SC ST के जजमेंट पर है, आरक्षण के जजमेंट पर इनको भारी पड़ेगी। मैं आज मुखर होकर बोल रहा हूँ। 21 अगस्त का आंदोलन है भारत में, क्या समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन है। राहुल नागपाल का पूरा समर्थन। हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के तरीके से आंदोलन करना है। दूसरा, हम लोगों को उन लोगों को चिन्हित करना जो लोग हिंसा फैलाते हैं, उनको दूर रखना है, उन संगठनों को दूर रखना है, उन लोगों को दूर रखना है। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, भारत बंद हो, बड़े लेवल पर हो, लेकिन हिंसा ना हो। एक बार है लगातार वो स्टैचू एक बड़ी एक आंदोलन के साथ स्थापित हुई थी और वहां से हटा दी गई। देखिए, सरकार की मंशा पहले दिन से साफ है। सरकार इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद को, संविधान को, लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करके हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति को लागू करना चाहता है। जब सरकार ये काम करना चाहती हो, सरकार की गोद में बैठे हुए लोग, विवेक देवराय जैसे लोग जो ये स्टेटमेंट दे चुके हो कि हम लोग संविधान बदलेंगे, तो ऐसे में ये कोई बड़ा काम नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई, क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में बाबा साहब की मूर्ति, भारत का संविधान और ये देश का लोकतांत्रिक ढांचा ये आ रहा है। तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी कि हम संविधान बदलेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम तो जो है वो बाबा साहब की मूर्ति बिना पूछे किसे हटा दी गई। तो ये संकेत हैं। बाबा साहब की मूर्ति वहाँ रहे या नए पार्लियामेंट में जाए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति और उनके विचारों को कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश की जा रही है, और ये सरकार इस काम में माहिर है। नहीं, ये स्टैचू एक बड़े आंदोलन के बाद स्थापित हुई थी, जेल भरो आंदोलन हुआ और तमाम ऐसी कुर्बानी गई, फिर भी इतनी बड़ी आस्था के साथ VP मौर्य साहब ने, जितना मैंने पढ़ा है, VP मौर्य साहब ने एक बड़ा आंदोलन किया था, और बड़े आंदोलन का ये हुआ कि VP मौर्य जी के बड़े आंदोलन के बाद में लगभग 10 वर्ष ये आंदोलन चला। लाखों लोग जेल गए, कई हजार महिलाएं जेल गई, बहुत सारी महिलाओं के बच्चे जेल में पैदा हुए। उसके बाद में 2 अप्रैल 1967 को ये मूर्ति वहां पर लगी, और उस मूर्ति को लगाने का जो खर्चा था वो समाज ने दिया। उस मूर्ति को समाज ने अपने पैसे से लगाया। तो सरकार ने किसको विश्वास में लिया है? मोदी ने किसको विश्वास में लिया? विश्वास में तो किसी को लिया नहीं। जब विश्वास में नहीं लिया तो फिर किस आधार पर वहां से मूर्ति हटाई गई है, ये बड़ा प्रश्न है। लोगों को बुलाते, पूछते कभी हम इस मूर्ति को यहाँ के बजाय वहां लगाना चाहते हैं, तब शायद हो सकता है कि कुछ इसमें फेरबदल किया जा सकता है। कैसे देख पा रहे हैं ये आंदोलन को? क्या ये सफल होगा? क्या मूर्ति पुनः स्थापित हो पाएगी? अगर नहीं हुई तो क्या स्टैंड आपको देख रहे हैं? मंच से बोल दिया गया 14 अक्टूबर 2024 तक मूर्ति वही स्थापित हो जाए। अगर नहीं होगी तो फिर आर पार के मूड में लोग हैं, पीछे हटने वाले नहीं। बार की तरह जेल भरो आंदोलन हो, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, संसद का घेराव हो, जिले लेवल पर घेराव हो, DMO को ज्ञापन दिया सौंपा जाए, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ये तो तय है कि किसी भी सूरत में समाज पीछे हटने वाला SC ST आरक्षण में बंटवारे का भी फैसला आया, इधर ये भी हटा दिया गया। कैसे देख पा रहे हैं? और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये सब चुप है। अभी कोई समाजवादी पार्टी के जो धर्मेंद्र यादव उन्होंने समर्थन भी कर दिया। धर्मेंद्र यादव या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये जो भी लोग, जिन लोगों ने भी SC ST के जजमेंट पर जो फैसला आया है उसका समर्थन किया है या उसको सही बताया है, मेरा ये कहना है इन तमाम लोगों के लिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है इस पे, कि जो OBC समाज आज तक इस देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करवा पाया, उसकी लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी है। मंडल कमीशन की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी है। आज तक मंडल कमीशन की सिर्फ 3 मांगे लागू हुई हैं। आज तक उनके यहाँ क्रीमी लेयर है OBC में, तो उनका क्या है कि जैसे उनका सत्यानाश हो रहा है, वो चाहते हैं इनका भी सत्यानाश हो। और जो हमारे लोग हैं, नासमझ लोग, मैं तो नासमझ ही कहूँगा, जो मिठाई बांट रहे हैं कि अब हमको क्या नाम है साहब IAS और PCS बनने का मौका मिलेगा। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि यहाँ से लेकर के और 10 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर 1000 रुपये रखे हैं, और कहा गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि ये 1000 रुपये तुम्हारे हिस्से के रखे हैं, इन लोगों के हिस्से के हैं, अपने जाओ। यहाँ से वहां तक जाने का क्राइटेरिया है, कैसे जाओगे, कैसे नहीं जाओगे, वहां पहुंचो, वो आपको मिलेगा। जब लोग वहां पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर रिजर्वेशन मिलेगा कैसे? आपको पुलिस में जाना तो इंटर या BA चाहिए, आपको जिस पद पर जाना है उसके लिए क्वालिटी तो चाहिए, लेकिन जब कुछ ऐसा होगा ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? वाल्मीकि समाज तो ये कह रहा है ना कि अगर ये फैसला लागू होता है तो हम बड़े बड़े पदों पे आ जाएंगे, उनका ये मानना है। कैसे देख पा रहे हैं? क्या नासमझी है, क्या समझ पा रहे हैं? ये नासमझी है। जब वो हमारे साथ रह करके सारे का सारा 100% उनका, सारे का सारा 100% हमारा, सबका है। जब वो लोग अपना हमारे साथ नहीं चल पा रहे हैं, उनको RSS की शाखाओं में जाने से फुर्सत नहीं है,
उनको बजरंग दल की शाखाओं में जाने से फुर्सत नहीं है, उनको बीजेपी की सरकार बनाने से फुर्सत नहीं है। वो लोग वो हर काम कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी था, और बाद में फिर लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो साहब जो है वो बड़े अम्बेडकरवादी हैं, अब हमें भी आरक्षण कोटे में कोटा चाहिए। अगर 1% 2% या मान लिया जाएगा उनको कोटे में कोटा मिल जाएगा, क्या होगा? ये होगा एनएफएस होंगी सीटें, और ये सारी की सारी सीटें जनरल कोटे में चली जाएंगी। जब सब मिलकर के आज चाहे जिसमें चमार है, जाटव है, महार है, पासवान है, जो बड़ी जातियां हैं, ये मिलकर के पूरा नहीं कर पा रही हैं, अब भी एनएफएस हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि अगर वाल्मीकि को 2 सीट दे दी जाएंगी तो एनएफएस नहीं होगा? तो ये आरएसएस के जो दफ्तर में लोग चाय पी करके आए हैं वाल्मीकि समाज के, वो लोग खुश हो रहे हैं। होने दो, होना कुछ नहीं है, ये तय है, क्योंकि इस आदेश को लागू करना अपने आप में बड़ा काम है। ये फैसला वापस होगा? 101% होगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी नहीं, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कौन क्रीमी लेयर में है, कौन क्रीमी लेयर में नहीं है। कहेंगे आपातकाल का समय, उनको ऐसा क्यों लगा? आप कहाँ से समझ पा रहे हैं? यह आपातकाल ही है, यही आपातकाल है। जब आरक्षण खत्म, संविधान जला दिया जाए, संविधान को बदलने की बात की जा रही हो, एक बड़े वर्ग को उपेक्षित करने की कोशिश की जा रही हो, तो ये क्या है कि ये आपातकाल ही है। उनसे ज्यादा मुखर होकर इस मुद्दे पर कोई बोलता नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, चंद्रशेखर बोले हैं, चिराग पासवान बोल रहा है, बहन जी बोल रही हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। 1-2 नेता हैं, जतिन राम मांझी ने समर्थन दलितों ने जिनको वोट किया था, अखिलेश यादव नहीं, वोट इसलिए थोड़ी किया था, वोट तो उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि इंडिया गठबंधन को वोट करना पड़ा, वो मजबूरी थी। और मैंने तो कहा, मैंने तो अखिलेश यादव की भी बोला है, मैंने तो सबको लोगों को बोला है, मैंने कहा ये वो समाज है, खासतौर से जाटव, चमार, महार, पासवान जो अम्बेडकरवादी समाज है, ये वो समाज है जिसने अम्बेडकर के कहने पर 3000 साल पुराने देवता फेंक दिए निकाल के। ये वो समाज है जिसने काशीराम जी के कहने पर कांग्रेस फेंक दी, और ये वो समाज है जिसने 40 साल पुरानी मायावती छोड़ दी। और मैं कहा तुमको तो पहली बार वोट दिया, तुम्हें तो कब फेंक देगा ये पता ही नहीं है। तो ये बड़ा बुद्धिजीवी समाज है, अम्बेडकरवादी जो समाज है, इससे पंगा ना ही लो तो ज्यादा ठीक है। ठीक है ना? क्या समझ पा रहे हैं उन्होंने ये धोखा किया है वोट लेके? नहीं, देखिए मैं उस बारे में जाना नहीं चाह रहा। अखिलेश यादव ने क्या, मैंने वीडियो बनाया पीछे अभी, उस पर मैंने बोला है, अखिलेश यादव उनको सीटें मिल गई, अच्छी बात है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन विपक्ष मजबूत हो गया, अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, अच्छी बात है। लेकिन ये उम्मीद करना कि वो हमारे मुद्दे उठाएंगे, नहीं, हमने तो ट्वीट भी किया है मुखर होके, हम तो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी SC ST के जजमेंट पर है, आरक्षण के जजमेंट पर इनको भारी पड़ेगी। मैं आज मुखर होकर बोल रहा हूँ। 21 अगस्त का आंदोलन है भारत में, क्या समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन है, राहुल नागपाल का पूरा समर्थन। नहीं, जितना भी होगा ये तो इन फ्यूचर है, लेकिन मैं एक अपील, मैं सब बिल्कुल मजबूत नहीं रखी जाएगी। कहीं ना कहीं हमको जो है वो हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के तरीके से आंदोलन करना है। दूसरा, हम लोगों को उन लोगों को चिन्हित करना जो लोग हिंसा फैलाते हैं, उनको दूर रखना है, उन संगठनों को दूर रखना है, उन लोगों को दूर रखना है। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, भारत बंद हो, बड़े लेवल पर हो, लेकिन हिंसा ना हो, नुकसान ना हो। लेकिन एक लेकिन राहुल जी 2018 में ही संविधान की कॉपी जलाई गई थी, जहां बात बोल रहे हैं। हाँ, तो उसका विरोध हुआ, उसमें FIR हुई, लोग जेल गए, कानून ने अपना काम किया। ऐसा तो नहीं है कि मतलब और कुछ होता उसमें, क्या नहीं हुआ उसमें ये बताइए। 2018 से पीछे पड़ रही है, बाबा साहब के पीछे, संविधान के पीछे मोदी सरकार। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, ऐसी बातचीत के दौरान मैंने कहा कि जिनके दिमाग में मनुस्मृति, दिल में हिंदू राष्ट्र हो, उन लोगों से अगर आप ये उम्मीद करोगे कि ये संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, लोकतांत्रिक ढांचे की बात करेंगे, ये हमारी और आपकी बेईमानी है, मूर्खता है। लेकिन वो तो संविधान को चूमते हैं मोदी जी। भाई साहब, वो एक नंबर का ड्रामेबाज आदमी है, वो तुम्हारे पैर धोके पीता है, वो कहता मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो, वो कहता संविधान को बदल, क्या नाम है, संविधान रहेगा। वो उन्होंने संसद भवन के सामने सर झुकाया, संसद बदल दी। उन्होंने अटल और अडवाणी के सामने सर झुकाया, दोनों निपटा दिए। मोदी जी जहां जहां सर झुकाते हैं वहां निपटा देते हैं। अब वो ये कारवां कब तक चलेगा दलितों का? क्या एक दिन में सिमट जाएगा, फ्यूचर में रहेगा आंदोलन? मंच से घोषणा की गई है 14 अक्टूबर तक मूर्ति वहीं लग जानी चाहिए, नहीं लगेगी तो आंदोलन लंबा चलेगा। जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक मूर्ति नहीं लगेगी। जो वो है सांसद SC ST वो नहीं आएगी, जबकि कर्मचारी आ गए, सरकारी पढ़े लिखे लोग आ गए। जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी के डिसीजन तक कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति मंच पर नहीं आएगा, ना किसी को बुलाया गया। अन्यथा 20 सांसद आने को तैयार थे, चंद्रशेखर खुद आने को तैयार थे, राजकुमार राउत खुद आने को तैयार थे, और कई सांसद आने को तैयार थे, लेकिन डिसीजन था कि नेताओं को इस आंदोलन से दूर रखना।